हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल का जो रिजल्ट आया उसके बारे में बात करने वाले हैं कि आगे हम लोगों को क्या रणनीति अपनाना चाहिए जिससे हमें भविष्य में कोई धोखा नहीं हो, भविष्य में इस तरीके का कोई धोखा और इस तरीके का षड्यंत्र हम लोग के साथ नहीं हो। तो सबसे पहले मैं छात्रों का जिसका सिलेक्शन हुआ है, चाहे वो जोड़ तोड़ के लिया है सिलेक्शन, चाहे वो मेहनत के दम पर जो सिलेक्शन लिया है, तो उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ। आप बधाई के पात्र हो, चाहे आपने जैसे भी नौकरी ली है, क्योंकि इस भीड़ में पैसे देने वाला बहुत कोई है, लेकिन पैसे देने के मुकाबले में जो कंपटीशन किया है उसमें जो ज्यादा पैसा दिया है उसकी मैं हिम्मत की सराहना करता हूँ, दाद देता हूँ कि आपने वाकई में पैसे का सही इस्तेमाल किया और आपने नौकरी लेके दिखाया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार बड़े बहुमत से जीती है, तो सरकार को ऐसा लग रहा है कि मैं जो चाहूंगा वो मैं कर लूंगा। बिल्कुल आप जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि मैटर हाईकोर्ट में, हमारे देश का जो हाईकोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो स्टूडेंट के साथ किस तरीके से बिहेव करता है, किस तरीके से छात्रों का जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ करता है, ये हम लोग से छुपाव नहीं है। हम लोग बुड़बक नहीं है। किसान, मजदूर, छात्र सब कोर्ट के सहारे है और कोर्ट सबके मजे ले रहे हैं, क्योंकि जितना भी मैटर कोर्ट में जाता है वो लाचार आदमी होता है, उसी का मैटर कोर्ट में जाता है। जो लाचार नहीं होता, जो शक्तिशाली होता है, ताकतवर होता है, उसको कोर्ट से मतलब ही नहीं, वो कोर्ट को बाईपास कर देते, बाईपास करके खुद से फैसला कर लेते। लेकिन हम लोग तो मजबूर है, तो मजबूर लोग ही कोर्ट कचहरी का क्या बोलते चक्कर लगाते हैं। आपको अपने गांव में देखिएगा, जब कोई बलगर आदमी जब किसी से लड़ाई करता है ना, तो वो पंचायत नहीं बुलाता, वो अपने फैसला कर लेता ऑन द स्पॉट। लेकिन जब कोई कमजोर आदमी को जो मजबूर होता है, जिसके पास ताकत कम रहता, तो वही सदर सेक्रेटरी और पंचायत का चक्कर लगाता है। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही किस्सा झारखंड में और पूरे देश में चल रहा है। छात्र जो कमजोर है वो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे, जो छात्र मजबूत है, ताकतवर है, जिसका संगठन मजबूत है, उसको आप देखिए यूपी में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, वो कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाता, वो अपने ऑन द स्पॉट सरकार को झुकाते और सरकार से फैसला मनवा लेते हैं। ठीक है, तो हमारे झारखंड में ऐसा कोई संगठन ही नहीं है। आज से बहुत दिनों पहले 1986 में एक संगठन बना था आजसू का, है ना, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। तो वो छात्र संगठन जरूर थे, लेकिन अभी वो पॉलिटिकल पार्टी बन गया है और वो किसी विशेष पार्टी के गोदी में जाके बैठा हुआ है, तो उससे हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते। एक दूसरा पॉलिटिकल पार्टी JLKM था, जो भी स्टूडेंट के जो भीड़ था उसका इस्तेमाल करके पॉलिटिकल पार्टी बनाया था, और वो भी छात्र करता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी बन गया और कुछ सीटें, एक सीट जीत कर आई है, लेकिन एक सीट जीतने के बावजूद भी जेएसएससी सीजीएल के लिए उनका कोई भी मुद्दा और कोई स्कोप उसके पास नहीं है। तो छात्रों का गलत इस्तेमाल हुआ है। जिस तरीके से टीचर्स ने छात्रों का गलत इस्तेमाल किया है, इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ये इतिहास में याद रखा जाएगा कि किसी टीचर्स ने छात्रों के भीड़ का गलत इस्तेमाल किया, खास करके झारखंड में। जब जेएसएससी सीजीएल का मैटर चल रहा था, तो आप देखे होंगे कि कुछ टीचर आगे आए थे और हम लोगों ने उनका वेलकम किया था कि चलिए आप लोग की वजह से ये मैटर ज्यादा हाईलाइट हुआ। लेकिन वो सीजीएल का विरोध करते 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 कैसे पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार करने लगे, उसी भीड़ में ये हम लोगों को पता चला, और बाद में फिर हम लोगों ने इसका विरोध भी किया। लेकिन इसका तब तक बहुत लेट हो चुका था, और ये आंदोलन जो था, छात्र का जो आंदोलन था सीजीएल का, वो काफी बदनाम हो चुका था। अभी भी देखिए, आज से पहले जब इलेक्शन हो रहा था झारखंड विधानसभा चुनाव का, तो उसमें भी ये मैटर जो था वो जेएमएम वर्सेस बीजेपी बन गया था, जबकि ये जो मैटर था वो स्टूडेंट और आयोग के बीच का था। लेकिन छात्रों ने यहाँ बहुत बड़ा ब्लंडर किया, पॉलिटिकल पार्टी को वेलकम किया, पॉलिटिकल पार्टी के साथ हाथ मिलाया, सांठगांठ किया और आंदोलन को पूरी तरह से बदनाम कर दिया। और आज देखिए आंदोलन का नामो निशान नहीं है। आंसर की देने के बाद फिर से रिवाइज आंसर की दिया, उसको फिर सुधार करके फिर से आंसर की दिया, उसके बाद फाइनली रिजल्ट दे दिया। और जब फाइनली रिजल्ट दे दिया तब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ। जब पहली जो हियरिंग थी, जब आंसर की दिए उसके तुरंत बाद जो हियरिंग थी, उस समय हाईकोर्ट चाहते तो इसमें कार्रवाई करके रिजल्ट पर लोग लगा सकती थी, लेकिन नहीं लगाया। उस समय क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने की वजह से वो आचार संहिता लगा हुआ था, इसीलिए रिजल्ट जारी नहीं किया। लेकिन जैसे ही 3 तारीख को फैसला टला, पेंडिंग में गया केस, उसके तुरंत बाद 3 तारीख को ही, 4 तारीख को ही सरकार ने रिवाइज आंसर की सुबह में दिया और शाम में रिजल्ट, रात में रिजल्ट पब्लिश कर दिया। अब रिजल्ट जब पब्लिश हुआ है तो उसमें कितने फेयर लोगों का हुआ है, कितने दिग्गज लोगों का हुआ, ये अभी तक तो मैं नहीं सुना हूँ। सोशल मीडिया में वैसा कोई स्टूडेंट ही नजर नहीं आ रहा है जिन्होंने, जो दिग्गज थे, जो पढ़ रहे थे और उन्होंने नौकरी लिया है। सबसे बड़ा डिमेरिट जेएसएससी सीजीएल का ये है कि अभी तक कट ऑफ जाहिर नहीं किया।
रिजल्ट आपने दे दिया लेकिन कट ऑफ नहीं जारी किए, क्यों नहीं किए जारी? सेंट्रल में एसएससी का, रेलवे का, सब अपना कट ऑफ जारी करता है रिजल्ट के साथ कि रिजल्ट और कट ऑफ देख लीजिए, दोनों सेटिस्फाइड हो जाइएगा। झारखंड में जो जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ, इतने बड़े बड़े पोस्ट पर जो बहाली हुआ है, नौकरी तो बहुत सारा है, लेकिन जेएसएससी सीजीएल का जो बहाली था वो नौकरी नहीं है, वो एक प्राइड है और उसके साथ खिलवाड़ किया गया है, उसके साथ मजाक हुआ है। और वो जो छात्र जो स्टूडेंट है आज बेचारा मजबूर है, कहाँ जाए कुछ पता नहीं, कहाँ जाए कुछ पता नहीं। इधर से आवाज आ रही है कि 40 लाख रुपया दिए, उधर से आवाज आ रहा है कि 27 लाख रुपया दिया, उधर से आवाज आ रहा है 25 लाख दिया, कोई 35 लाख रुपया दिया। अलग अलग लेवल का पोस्ट का अलग अलग दाम लगा है, उसका बोली लगा और सीट बिका है। बताइए छात्रों के भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ है। इस पर हम लोगों को क्या करना चाहिए ताकि आने वाले दिन में ऐसा नहीं हो? तो सबसे पहले स्टूडेंट को अपने दिल पर पत्थर रख करके एक छात्र संगठन का निर्माण करना चाहिए। एक ऐसा छात्र संगठन जब छात्र का बात आए तो कोर्ट और कचहरी का जरूरत ना पड़े, कोर्ट और कचहरी का चक्कर लगाने की जरूरत ना पड़े। इतना मजबूत संगठन हो कि वो सरकार को अपने दम पर झुका सके, सच्चाई के दम पर सरकार को फैसले बदलने पर विवश कर सके। ऐसा छात्र संगठन की जरूरत है जो नॉन पॉलिटिकल हो, जो जिसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से बैकअप नहीं हो, जिसका किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ सांठगांठ नहीं, उसमें जो मेंबर है, जो काम करने वाले लोग हैं, उसका कोई पॉलिटिकल एम्बिशन से नहीं हो, तभी जाकर के झारखंड के छात्रों का साथ भला हो पाएगा और आने वाला जो भविष्य झारखंड के छात्रों का वो सुनहरा हो पाएगा। अदरवाइज झारखंड के छात्रों का जो बेड़ा है वो गर्क हो चुका है और हमें नहीं लगता कि अब आने वाले दिनों में कोई भी जब वैकेंसी आएगी या बहाली होगा तो 5 सालों तक सरकार को नहीं झुका पाइएगा, क्योंकि हमारे पास ना वैसा कोई संगठन है और सरकार भी फुल मेजोरिटी के साथ चला रही है। विपक्ष बहुत कमजोर हो चुका है। तो मैं तो पहले कह दिया था कि विपक्ष हारने वाला है। 20 तारीख का जो इलेक्शन था उसके पहले का वीडियो देखिएगा, मैं उसमें साफ साफ कहा कि बीजेपी फेल होने वाला, बड़ी बुरी तरह से हारने वाला है, क्योंकि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं। टीचर्स लोग थे वो प्रचार तो बहुत किए बीजेपी का, स्टूडेंट के बहाने से, सीजीएल के बहाने से बहुत सारा प्रचार किए, लेकिन वो भी बुरी तरह से फेल हो चुके हैं।